हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसका बगल जो बेल आइकन देगा, आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास जो है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है कि डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, यूपी बीएड वाले, झारखंड बीएड, जिसने अपना फॉर्म नहीं भरा तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जाके सबसे पहले तो फॉर्म भरिए। 15 तारीख से आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जो आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो इतने टाइम के बीच में अपना फॉर्म भर के खत्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, बताइए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जा सकता है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है आपकी आयरलैंड देश से ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 27वां प्रश्न। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, किसी अधिकार से, किस अधिकार से, ठीक है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, ठीक है। अधिकार परीक्षा एक आपका याचिक है जिसका अर्थ है किस अधिकार से। इस याचिका द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति से यह काम किया या निर्णय लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28वां प्रश्न। क्या है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातनम विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, बताइए। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 29वां प्रश्न, ठीक है। क्या देगा, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बताइए। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट, ठीक है। क्लियर। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्य भूति वंश का शासक था, ठीक है। बाण भट्ट उनके दरबारी कवि थे तथा उन्होंने जो है कादम्बरी एवं हर्षचरित जैसी पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 30वां प्रश्न। पूछा गया आपका संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, तो संगमरमर जो है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कायांटाई चट्टानों की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आग्नेय या अवसादी शैलों से ताप एवं दाब के कारण रूपांतरित होने पर जो है कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। संगमरमर आपका क्वार्टरजाइट, नीस, शिस्ट इत्यादि इसके उदाहरण है कायांतरित चट्टान के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 31 31वां प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे अधिक क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित, ठीक है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है तथा यह गैस जल, सूर्य एवं पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को अवशोषित करती है। वायुमंडल में जो है 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कितना होती है, तो 0.93%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है अगला क्वेश्चन 32 32वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर के पूंछ तक खंडित होता है, बताइए। किसका शरीर जो है सिर से पूंछ तक खंडित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वायलिन जाति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनेलिडा इसको बोलते हैं, एनेलिडा यानी कि
वलीन वलीन संघ के जंतुओं का शरीर लंबा, खंडित तथा क्रीम मी के आकार का होता है। ठीक है, ये जीव जो है बहुकोशिकीय तथा त्रिस्तरीय द्विपार्श्विक सम्मित जीव होते हैं, जैसे कि केचुआ, जोक इत्यादि सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसके मध्य आपका सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दो तंत्रिका कोशिका के, जो ऑप्शन नंबर बी ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण कई छोटी छोटी इकाइयों से होता है, जिनको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। इसके मध्य जो आपका सिरेन, ठीक है, अंतराल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34वां प्रश्न, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं, बताइए। कौन से अंग पर जो है उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में 20 फीट लंबी आपकी छोटी आंत होती है, जिसमें भोजन का वास्तविक पाचन होता है। इसमें जो है छोटी छोटी उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं तथा इनको जो आपका रसांकुर कहते हैं। ठीक है, या दीर्घरोम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वे राशियां जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, वे आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदिश मात्रक नहीं है। ठीक है, त्वरण, संवेग एवं बल आपकी सदिश राशियां हैं। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36वां, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किस घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं? अच्छा, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि कहीं पे मोड़ होता है तो आपने देखा होगा कि मोड़ के साइड में जो अंदर की सड़क होती है थोड़ी नीचे होती है, और जो बाहर की सड़क होती है वो थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है साथियों ढालू सड़क, यानी कि सड़क की बैंकिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सड़कों की बाहरी किनारे आंतरिक किनारों की तुलना में ऊंचा बनाना आपका बैंकिंग कहलाता है। यह कार्य इसलिए किया जाता है ताकि गाड़ी को मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 नंबर, संभारिक क्या होता है, बताइए। संभारिक क्या होता है? तो संभारिक आपका होता है साथियों ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान आपका समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिन तत्वों के परमाणु भार आपके समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उन्हें आपका संभारिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है यहाँ पे? ठीक है, तो हेमेटाइट जो आपका लोहे का अयस्क है, सही बात है। ब्लीच ब्लेड की बात करें तो आपका तांबा का नहीं बल्कि आपका यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, ये जो है आपका यूरेनियम, तांबा का नहीं होता, यूरेनियम का अयस्क होता है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। तो केवल एक कौन सा युग्म गलत है? तो केवल दूसरा आपका यहाँ पे युग्म जो दिया गया है गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को क्योटो प्रोटोकॉल जो है वर्ष 2005 में अमल में लाया गया था। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 47 नंबर, सातवें वेतन आयोग में मासिक वेतन वृद्धि दर रिक्त स्थान बढ़ाकर रखा गया था कितना? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 3%, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सातवें वित्त आयोग का गठन जस्टिस ए के माथुर की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर को जो है
3% रखा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 41 नंबर। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? बताइए, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, चार्ल्स लेवेलन ने मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज की थी। ठीक है, क्लियर? तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। है 42 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता कौन थे? तो इसके विजेता जो थे आपके सेबेस्टियन वेट्टल थे। ठीक है, सेबेस्टियन वेट्टल। ठीक है, F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता कौन थे? तो इसके विजेता थे साथियों आपके वॉल्टरी बोतास। ठीक है, इसके विजेता आपके थे वॉल्टरी बोतास। इसका ए के साथ मिलान, इसका सी के मिलान। और F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन थे? तो इसके विजेता थे आपके लुइस हैमिल्टन। ठीक है, ये ए बी। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ए का 1, 2 का सी और 3 का बी। चलिए 43 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है? गलत युग्म हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो थे अमजद अली खान तबला के साथ इनका जो दिया गया है गलत हो जाएगा। ये जो है आपके सरोद वादक हैं। ठीक है, ये क्या है आपके सरोद वादक हैं। क्लियर सभी को? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सनाई वादक है, हेमा मालिनी आपके भरतनाट्यम है, शंभू महाराज आपके कथक के। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर। द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका आपकी हो जाएंगी रूपा पाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूपा पाई ने द गीता फॉर चिल्ड्रेन लिखी है। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है, तथा सलमान रश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रेन की रचना की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 45 नंबर। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 नंबर। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है ना, तो क्लासेस को देखिए लाइक करते हुए चलिए। और अपनी तैयारी को अगर आप कंप्लीट बेसिस पे करना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, बिहार, कहीं से भी हो, तो जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर करके, क्योंकि हर एक स्टेट के लिए जो है आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। सेम आपका ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में जीके पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। ये जो 3 क्लासेस आपकी रेगुलर होती है, हर एग्जाम में पूछी जाने वाली होती है। तो इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिए। ठीक, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक करना है। चलिए, बाकी जो भी अपडेट आते रहता है मैं आपको जो है चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए जो है हर वर्ष 10 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 48 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में स्थित है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का प्रमुख देश है, यह जो है उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। ठीक है,
अगला है आपका 49वां प्रश्न, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है, बताइए। तो उन्हें जो है आपका देखिए फ्लोएम और जाइलम कहा जाता है। तो ए और सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। संवहनी ऊतक एक जो आपका जटिल संरचना ऊतक है जो एक से अधिक सेल प्रकार का बना होता है, जो संवहनी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, विश्व हिंदी दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहा है, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को उसके बारे में। और इंडिया में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप हमें जो है कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हमें कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक, और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगे। चाहिए क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें जो है चैनल में कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।